नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल हमने एक सोशल मीडिया में आई वीडियो क्लिप को शेयर किया था और जो कुछ घटनाक्रम उसमें बताया गया लोगों के द्वारा या फिर उस क्लिप से एहसास हुआ, उस पर हमने अपनी बात कहते हुए सवाल खड़ा किया था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और क्या संत अपनी मर्यादा भूल गए हैं। उस क्लिप पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई, लेकिन आज एक वीडियो क्लिप और आई है जिसमें बाल मुनि शुभम कुमार जी अपना बयान दे रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ बोल रहे हैं और उन्होंने अपने नातीले यानी अपने माता पिता या यूं कहूं दादी जी जो उनके आए थे या दूर के नातीले जो थे उनको उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। एक तरह से अपहरण का आरोप, अपहरण की साजिश लगाते हुए उन्होंने कहा है कि उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, इस तरह की अड़चन डालने की कोशिश न की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार वाले उन्हें आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं और इसलिए वे यह चाहते हैं कि वे इस सिंगाड़े से अलग रह करके उनका बौद्धिक विकास हो। चूँकि अब बालमुनिक शुभम कुमार जी का बयान है, इसलिए हम इसे अपनी क्लिप के साथ शेयर भी करेंगे और ये बयान है, उनका बयान है, तो फिर अब कोई सवाल रहता नहीं है, वो चाहे बयान दबाव में दिया गया हो या वो बयान उन्होंने रज़ामंदी से दिया हो। हालांकि उन्होंने जिस अंदाज में बयान दिया है वह बहुत ही उन्होंने विश्वास से अपनी बात को उन्होंने रखा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम थोड़ा सा गौर करें, अगर कुछ शब्द बाल मुनि के अगर उसी दिन यानी कल ही घटना स्थल पर ही आ जाते और अगर उसकी ही क्लिप निकल करके आ जाती तो मुझे लगता है कि फिर इतनी बड़ी बात होती ही नहीं। फिर वो जो क्लिप जिसको हमने या सोशल मीडिया में जो क्लिप चली और सोशल मीडिया के माध्यम से चलकर हमारे पास आई और फिर हमने उसे अपने वीडियो का हिस्सा बनाया, फिर हम उसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि जब शुभम मुनि का बयान वहाँ आ जाता और वो कह देते कि मैं यहीं पे सुरक्षित हूँ, यहीं पर मेरा बौद्धिक विकास है, मैं अपने नातिलों के साथ नहीं जा रहा, नातिले जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं इस पर अपनी आपत्ति व्यक्त करता हूँ, बात वहीं ख़त्म हो जाती, बात वहीं रफा दफा हो जाती। लेकिन इतनी देर के बाद, इतने घंटों के बाद ये बयान आया है। अब इस बयान के कई पक्ष हो सकते हैं, जो भी पक्ष हो वो भगवान जाने, लेकिन चूंकि बयान शुभम मुनि का है इसलिए फिर अब इस बात पर, इस विवाद पर अब और कोई सवाल उठाना जायज़ नहीं बनता। हालांकि वीडियो क्लिप के जो दृश्य हैं वह भी बहुत विचारणीय है और शुभम मुनि ने जो आरोप लगाए हैं कि मतलब उन पर हमला हुआ था, उनकी पछेवड़ी तोड़ दी गई, एक महिला ने उनको स्पर्श करके जो एक मर्यादा का उल्लंघन किया और अपनी दादी माँ पर जो आरोप लगा रहे थे संसार पक्षीय, तो दोनों तरफ की बातें हैं। इधर शुभम मुनि का बयान है, उधर क्लिप में जो दिख रहा है वो है। लेकिन अब चूंकि शुभम मुनि का बयान आ गया है इसलिए मुझे लगता है कि अब हमारे सवाल या सोशल मीडिया पर जो सवाल चल रहे हैं वो फिर उतना दम नहीं रखते। मेरी कल इनके पिताश्री से भी बात हुई थी और चूँकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी इसलिए मैं आज उसको उद्धत नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि जब तक आपकी इजाज़त नहीं होगी मैं उसे सोशल मीडिया में नहीं दूंगा, तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन उन बातों को सुनने के बाद और इन बातों को सुनने में यह लगता है कि दोनों तरफ की बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब सही किसका कितना है और कौन कितना गलत बोल रहा है ये ईश्वर के हाथ में है। पर वीडियो क्लिप जो सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी उसने पूरे समाज को उद्वेलित किया है और आज शुभम मुनि की सफाई का जो हमने वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है, हम उसको भी अपने वीडियो में लगा रहे हैं। वो ये बताता है कि वो यहाँ मन से रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, धर्म संघ के प्रति, इस सिंगाड़े के प्रति, साधु संतों के प्रति जो उनके साथ हैं, जिनके सानिध्य में वो रह रहे हैं, उनसे उनको कोई शिकायत नहीं है। और जब
शुभम मुनि को शिकायत नहीं है तो फिर हमारे सवाल भी नहीं है। तो व्यूअर्स, एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा पक्ष किसी भी रूप में बात को एक पक्ष कहने का नहीं है। आज जब हमारे पास आलोक जी हिरावत ने ये वीडियो क्लिप भेजी, उन्होंने फ़ोन करके हमें कहा कि इस वीडियो को सुनिएगा। उस वीडियो को सुनने के बाद हम अपने विश्लेषण के साथ इसे भी अपने YouTube में दे रहे हैं। जो कुछ आता है, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ समाज के लोगों के माध्यम से हमें मिलता है, और उसमें अगर लगता है कि कुछ विश्लेषण की आवश्यकता है, अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक और लोगों के मन मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को लेकर के हम अपनी बात को कह देते हैं। और जब चूंकि अब ये वीडियो आ गया है, हम उसे भी आप सबको नज़र कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। से ये समाचार मिला और हम इस घटना होने के बाद यहाँ पर पहुँचे। आपके संसार नातीले संसारी पक्ष परिवार ने जो ये आज की घटना है या जिस घटने में उन्होंने अतिरेक किया है, उसमें आपके क्या विचार है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अंतरात्मा की आवाज़ है? मेरे को लगभग दीक्षा के 3 साल, मतलब 2 साल हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। और मैं तो यही बोलता हूँ, मेरे को दीक्षा के 1000 साल हो जाए तो भी कम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मेरे नातीले संसार पक्ष से आए थे, वो घटना घटी थी। मेरे को उस घटना में बहुत दुख हुआ, पर दुख ये चीज का हुआ कि वो मेरे को पद के ऊपर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वो लगभग 3 साल हो गए, वो मेरे ऊपर एक ही जोर दे रहे हैं, आप इस सिंगाड़ा में रहोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप किसी और सिंगाड़े में जाओ तो आपका बौद्धिक विकास होगा और आप 13वें आचार्य बनोगे। मैं ये नहीं चाहता मैं आचार्य पे बनूं, मैं ये नहीं चाहता मैं मुख्य मुनि बनूं, मैं ये नहीं चाहता मैं कोई पद के ऊपर जाऊं। मैं तो ये कहता हूं मैं साधारण साधु हूं और ऐसे ही साधुपना अपना पालता रहूं। मैं ये कह रहा हूं, आजकल व्हाट्सएप के ऊपर ये अफवाह भी उड़ रही है, इनकी बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जिसने व्हाट्सएप पे दिया है, पहले ये बताओ कि उसका बौद्धिक विकास हुआ है या नहीं हुआ। मेरा बौद्धिक विकास करने के लिए आए हो तो पहले खुद का बौद्धिक विकास कर लो। मैं तो सुब्रत कुमार जी स्वामी के पास हूँ, तो मेरे का इतना विकास हो रहा है, मेरा इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। मंगल प्रकाश जी स्वामी भी मेरे विकास में पूरा सहयोग दे रहे हैं। सुब्रत कुमार जी स्वामी पूरा सहयोग दे रहे हैं और गुरुदेव के उधर से बराबर शक्ति मिलती है, बराबर समाचार मिलते रहते हैं, बराबर पत्र व्यवहार से मेरे को गुरुदेव पूछते रहते हैं। अब जस करण जी कुछ मुनिश्री, जो आपके नातीलों ने घटना की कल जो करके गए, उसको उनके बारे में आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आपके परिवार वाले नातीलों को आप क्या कहना चाहते हैं, वो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, जब वो हमारे साथ ये घटना घटाने के लिए आ रहे थे तो उस टाइम में वो कार से आ रहे थे, 2 कार लेकर आ रहे थे, ताकि एक कार में तो शुभम मुनि को डाल देंगे और एक कार में हम उनको लेकर चले जाएंगे। 2 कार लेकर आए, चेन्नई से फ्लाइट में आए, बॉम्बे तक पहुँचे और बॉम्बे से गाड़ी लेकर इधर आ गए, खारेल के आसपास आ गए। जब वो गाड़ियाँ निकल रही थी 2 हाईवे के बीच में बैरिकेड लगा हुआ होता है, तो कहीं कहीं बैरिकेड नहीं होता है जिधर टर्न कर सकते हैं। तो मेरी सहज नज़र उस दोनों गाड़ियों के ऊपर पड़ी। वो दोनों ही गाड़ियाँ तेज़ी से जा रही थी और उसकी
गाड़ियों की जो प्लेट थी, प्लेट के ऊपर MH लिखा हुआ था। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की पहचान होती है, हर जगह की पहचान होती है। तो गाड़ी के आगे नंबर लिखे हुए होते हैं MH, और दो गाड़ियां एक साथ जा रही थी, MH, और उसमें पिताश्री जी, दादी, संसार पक्षी और चाचा, और दो दूर के नातीले थे और दो ड्राइवर थे। वो दोनों ही ड्राइविंग कर रहे थे। नातीले 5 आए थे और 2 ड्राइवर आए थे। 2-3 हाईवे के चक्कर काटे, तब मैं समझ गया दाल में काला है या काले में दाल है, ये समझ में नहीं आया मेरे को। और कुछ दवाई लेनी थी, उसके लिए हम रास्ते में रुक गए और मैंने सुब्रत कुमार जी स्वामी, मंगल प्रकाश जी स्वामी और साथ में काशिद है सप्ताराम, उन तीनों को अलग से मैंने बोला कि आज कुछ दाल में काला है, आज मेरे नातीले आए हुए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएंगे। मेरे को ऐसे कुछ आभास हुआ या कुछ भी हुआ होगा, मेरे को ऐसे लग गया कि कुछ ना कुछ अड़ंगा करके जाएंगे। उसके लिए मैंने मंगल प्रकाश जी स्वामी को बोला इधर हम दवाई लेकर हम आगे चलते हैं, और मंगल प्रकाश जी स्वामी ने हमको बोला, मेरे को बोला कि तुम साधन चलाओ और मैं तुम्हारे 10 कदम पीछे रहता हूँ, ताकि कोई भी घटना घट सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं था। और मैंने उनको लगभग 3 या 4 महीने पहले बॉम्बे में भी मेरे नातीलों को बोल दिया, आप मेरे पिताजी नहीं हो और मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे तो संग ही प्राण है, संग ही माता पिता है। पूरा जैन धर्म ही मेरा माता पिता है और कोई नहीं है। आप मेरे नातीले नहीं लगते, आप तो 1 नंबर के गोतीले हो, आप गोता खाते हो और मेरे को भी खिलाते हो। उसके लिए मैं संग में हूँ और संग में ही रहूँगा। जैसे ही सामने से वापस चक्कर मारने के लिए गाड़ियाँ आई और उन्होंने देखा कोई ऐसा स्थान हो जिधर अपहरण के दो या किडनैप के दो, कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वैसा उपयुक्त स्थान देख लेते हैं जहाँ कोई आसपास में लोग नहीं हो। उन्होंने अच्छा स्थान देख लिया है और 10-15 युवक आगे चल रहे थे। थोड़े कुछ आगे चले गए थे तो साइड में उन दोनों को गाड़ियों को रोक दिया और रोकने के बाद मुनिश्री साधन में बैठे हुए थे और मैं चला रहा था। 10 कदम पीछे मंगल प्रकाश जी स्वामी चल रहे थे और वो दोनों ही गाड़ियों से 5 नातीले निकले। 5 जने थे नातीले, संचार पक्ष और 2 ड्राइवर थे, दोनों ही निकले। और हम तो आगे चले गए थे, मैं थोड़ा गाड़ी से आगे चला गया था और पीछे से नातीलों ने आवाज़ लगाई, शुभम मुनि सुख आता है। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो कहना चाहिए जैसे शेर बकरी के ऊपर हमला करता है, उससे भी तेज मेरे ऊपर हमला कर दिया और हमला ऐसा किया कि गले में भी दाग पड़ गए और गले पे भी वार किया और मेरा शरीर उठा करके जो दूर के नातीले थे उन्होंने मेरे को उठाया और ड्राइवर को बोला कार का दरवाज़ा खोल दे। उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया और उसके अंदर डालने ही लगे और पीछे से मंगल प्रकाश जी स्वामी थे, 10 कदम दूर चल रहे थे। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मेरे को खींचने लगे ताकि वो लेकर न जाए, पर मैंने साधन छोड़ दिया था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो चीख सुन करके आगे जो 10-15 युवक चल रहे थे वो भागे भागे आए और सुब्रत कुमार जी स्वामी भी साधन से उतर गए और बचाने लगे। तब तक तो लगभग 10 मिनट झगड़ा चला और 10 मिनट में लगभग आसपास की जनसंख्या जो गांव में बसते हैं, ग्रामीण महिलाएं और सब आ गए, लगभग 50 की संख्या हो गई। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, किसी ने कुछ किया, हाथापाई भी हो गई थी जिसमें हम तीनों संतों के थोड़ा बहुत खून भी आ गया था, पछेवड़ी पे खून के गहरे दाग भी लग गए थे। और मेरे को और कुछ दुख नहीं होता, सबसे ज़्यादा दुख ये चीज़ का होता है, ठीक है हम तीनों संतों को
खरोंचे आई उसका तो उपचार हो जाता है, पर मन में खरोंच आ जाती है उसका उपचार बहुत मुश्किल होता है। मेरे को दुख सबसे यही है, सबसे ज़्यादा दुख यही है कि एक औरत की जात ने हमको संगठा कर दिया, जो वो औरत थी मेरी संसार पक्ष दादी। उसने हमको संगठा कर दिया और हमारी पचेवड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर हमारे तो 2 टुकड़े कर नहीं पाए, पर पचेवड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और ऐसी हालत खस्ता की, मतलब हाईवे रोड पर हाथापाई चल गई और साथ में 10-15 युवक थे। उसका बहुत ज़्यादा ही सहारा लगा और तेरापंथ में ऐसा होना बहुत गंभीर बात है। ये लगता है ये अपहरण का केस है। ये अपहरण का केस शायद मेरे हिसाब से तेरापंथ में पहली बार हुआ है और मैं कहता हूँ ये अपहरण का केस, ये जो कल घटना घटी थी 19 तारीख को, ये होना जरूरी था और ये होना जरूरी ही था। ये होना इसलिए जरूरी था कि आसपास में जो संत विचर रहे हैं या दूरगामी संत भी विचर रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में बैठे हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके लिए संत भी सावधान हो गए हैं। समय समय पर हमको सजगता मिलती रहती है और ऐसी ही सजगता आगे भी मिलती रहे। मेरे को नातिलों से यही विनम्र विनती है कि वो अपनी साधना करें, हम हमारी साधना करें, हमारी साधना में कोई अड़चन न डालें। अगर वो हमारी साधना में अड़चन डालेंगे तो हम गुरुदेव को निवेदन करेंगे, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, तो गुरुदेव कृपा करा के इनके ऊपर कोई बड़ा से बड़ा कदम उठाएं। तो गुरुदेव से यही विनम्र विनती है। गुरुदेव भी अपनी साधना कर रहे हैं, हम भी हमारी साधना कर रहे हैं। गुरुदेव बराबर मेरे को पूछाते हैं कैसे मन लग गया। कल भी समाचार आए गुरुदेव के, गुरुदेव ने लिखित में भेजा, शुभम मुनि के सुख साता है, शुभम मुनि साधना करें, क्षमता का ध्यान रखें। तीनों ही संत, मंगल प्रकाश जी का नाम भी लिया, सुब्रत कुमारी स्वामी का नाम तो लेना ही था और तीनों ही संतों का नाम लेकर गुरुदेव ने लिखित भेजा, क्षमता की साधना करो और आगे भी ऐसी साधना करते रहें। तो मेरे को नातिलों से यही विनम्र विनती है कि वो ठीक है, कल उन्होंने ऐसे काम कर दिया है, आगे आने वाले समय में ऐसा कभी काम न करें। और अगर ऐसे काम करोगे तो आपको ही ऐसे काम, मतलब आपको ही धोखा मिलेगा और आप ही ऐसे काम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ ठोकर मिलेगी। पर जब वो कल वो घटना घटी थी, मेरे को खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि वो घटना घटी, बहुत अच्छा हो गया, उनका जीवन भर के लिए किन्ना कट हो गया। उन्होंने पुलिस के लिए, पुलिस भी आई थी, 2-3 गाड़ियाँ आई पुलिस की, पुलिस के सामने उन्होंने माफ़ी पत्र भी लिख लिया। और पर मेरे को ये समझ में नहीं आता, पूरे कारनामे करते हैं फिर माफ़ी पत्र लिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ। तो वो अपनी साधना करें, मैं भी अपनी साधना करूं, यही मंगल कामना है उनके लिए, आध्यात्मिक मंगल कामना।